हाँ, श्रद्धेय स्वामी जी और माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, बट ये जो एजुकेशन है, थोड़ा एनसीईआरटी के बारे में मैं बोलूँगा। और जो एजुकेशन की परिस्थिति है हिंदुस्तान में पोस्ट इंडिपेंडेंट, थोड़ा बताऊँगा जितना मैं जानता हूँ। देखिए, एनसीईआरटी है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये 1961 में इसका स्थापना हुआ है। ये है नेशनल बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। जो आप सब लोगों ने सुना होगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड हम प्रोड्यूस करते हैं। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अभी तक 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। बच्चों, हम लोग साहब से प्रश्न करेंगे और मेरा ख्याल है हमारे प्रश्नों का उत्तर ये देंगे। ठीक है? यही ठीक रहेगा ना? तो मैं हम सबसे पहले डॉक्टर जी रविंद्रा से मैं ही प्रश्न करने खड़ा होता हूँ। हम क्यों पढ़ते हैं? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। हम क्यों पढ़ते हैं? बहुत कठिन क्वेश्चन है। वो पढ़ते तो इसलिए है कि इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो लिटरेट बनना चाहते हैं। लिटरेट का मतलब है हम ये जो अक्षर वगैरह, न्यूमरसी, अल्फ़ाबेट्स वगैरह करेंगे और थोड़ा रीड राइट वगैरह सब करेंगे, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। बट दूसरा जो पढ़ना है, कोई ये ज़रूरी नहीं कि पढ़ने से सब लोग बड़े बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको विलेजेस में आपको बहुत लोग एजुकेटेड नहीं मिलेंगे जो पढ़े नहीं हैं। पढ़े का मतलब मैं लिटरेट बता रहा हूँ। जो वो बहुत एजुकेशनिस्ट मिलेंगे आपको। तो बगैर पढ़े भी लोग बड़े बने हैं, ऐसी बात नहीं है। पर पढ़ने से एक डेफिनेट रास्ता मिलेगा आपको, वो डेफिनेट एंगल, डेफिनेट डायरेक्शन आपको मिलेगा कि आगे कैसे बढ़ना है। उस हिसाब से एक तरह से आपका कहिए एक वो ये फोकस हो जाएगा। आप क्या बनना चाहेंगे, कैसे सिटीजन बनना चाहेंगे। आई थिंक वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम सब लोगों को सिटीजन ऑफ द कंट्री बनना है। वर्कर्स बनेंगे वो बात अलग है। मैं मिलिट्री में काम करूंगा या एनसीईआरटी में काम करूंगा या कहीं आईएएस बनूंगा, आईएफएस बनूंगा, वो सब वर्कर्स काम। आई मीन, अगर सिटीजन बनना है तो वो पढ़ना ज़रूरी लगता है मेरे को। आई थिंक इन दैट सेंस सिटीजन बनने के लिए तो चाहिए। सर आप करें। सर, हमें पढ़ना चाहिए, ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन कंबोडिया में एजुकेशन थे तो पढ़े लिखे लोगों का लोगों ने कत्ल कर दिया। 1985 से लेके 1990 तक 2 मिलियन लोगों को इसलिए मारा गया चूँकि उनको लिखना आता था और पढ़ना आता था। तो पढ़े लिखे लोग इंडिया में इस प्रकार से क्राइम करेंगे तो क्या आप सोचते हैं कंबोडिया जैसी हालत हिंदुस्तान में आएगी या नहीं आएगी? हाँ, नहीं ठीक कहा आपने। ये पढ़ना लिखना कोई ज़रूरी नहीं कि एजुकेटेड बन जाए। हाँ, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना लिखना हो सकता है एक थोड़ा सा आपको डायरेक्शन दे दे आगे क्या करना है। बट पढ़ना लिखना ज़रूर है मेरे ख्याल से। उसका जैसे आपने सुबह का, ये संस्कार का भी बहुत महत्व होता है, कल्चर का भी महत्व होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये जो आप कह रहे हैं, पीस, पीस एजुकेशन जो एनसीईआरटी ने एक बड़ी जोर से लिया है, एजुकेशन फॉर पीस, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस कैसे करना है, ये सब तो है, वो सब एजुकेशन की बात है। बट पढ़ना ये बात अलग है। पढ़ना तो एक जॉब मिलेगा आपको, हो सकता है आप कोई थोड़ा डायरेक्शन मिल जाएगा, थोड़ा ब्राइटनेस मिल जाएगा। बट अल्टीमेटली हमको ज़रूरी है कि एजुकेटेड रहना है। एजुकेटेड रहना, आपको विलेजेस में बहुत लोग मिलेंगे जो पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी आप एजुकेटेड है। एजुकेटेड से एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा, एजुकेटेड लोगों से कोई नुकसान नहीं है। कोई आपको उनसे कोई, आई डोंट थिंक देयर एनी डेंजर।
कोई डेंजर उनसे नहीं है, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा। एजुकेटेड लोगों से, पढ़ लिख के सर लोगों से तो बात अलग है। सर जितने भी क्राइम और करप्शन पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, कोई इलिटरेट लोग इतना क्राइम और करप्शन नहीं कर रहे हैं। 1 लाख 2 लाख का घोटाला वेल एजुकेटेड लोग कर रहे हैं, इलिटरेट लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, एजुकेटेड बात अलग है। ये पढ़ लिख लिए लोग जो है, पढ़ लिखे अलग है, एजुकेटेड अलग है। एजुकेटेड मतलब जो सुशिक्षित है, हाँ, वो इन दैट सेंस आई एम टेलिंग एजुकेटेड। एजुकेटेड कोई ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ना सीखे, लिखना सीखे या काव्य सीखे, ऐसा इन दैट सेंस आई एम टेलिंग। फर्क है एजुकेटेड में, एजुकेटेड और लिटरेट में फर्क है। ये स्वामी जी की इजाज़त से एक हाँ, इसी संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जो क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम करते हैं, अगर कोई एजुकेटेड है, लिटरेट के अलावा अगर एजुकेटेड भी है, तो इसका मतलब उसका दिमाग जो है वो, और दिमाग की जो रोशनी है वो बढ़ गई है, उसकी नॉलेज बढ़ गई है। इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे कोई आप साइकिल पे जा रहे थे और सडनली आपके पास एक बहुत बढ़िया कार आपके पास आ गई है। अब उसका स्टीयरिंग किसके पास है और स्टीयरिंग कहाँ जाता है उसके ऊपर मुनस्सर है। मैं तो ये समझता हूँ कि क्राइम इसलिए बढ़ रहा है कि जो हमारी यूथ है और जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसको ठीक मार्ग नहीं दे रहे हैं। हम लोग नहीं दे पाए हैं, हमारी जनरेशन, और उनके पास इतने रोल मॉडल्स नहीं हैं जितने के होने चाहिए। किसी ज़माने में हमारे पास बहुत रोल मॉडल्स थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एजुकेशन से ज़्यादा एजुकेशन के इस्तेमाल का और माहौल का सवाल है। मैंने सोचा कि मैं अपने विचार कह दूँ। आप लोग कोई है। शोर नहीं करेंगे, सीधे बैठो, सीधे सीधे नहीं, स्ट्रेट। सिर्फ एक कहूँगा स्वामी जी, एक ही। देखिए, वो ये बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन तो है सेट ऑफ वैल्यूज़। एजुकेशन इज सेट ऑफ वैल्यूज़। लिटरेसी इज़ डिफरेंट थिंग, पढ़ना लिखना बात टोटली अलग है। एजुकेशन इज सेट ऑफ वैल्यूज़, बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों को। वो दूसरों के ऊपर तो उंगली उठाई, वो बात अलग है। हम तो चाहते हैं, आई शुड ऑल्सो, मेरे को खुद को ये क्वेश्चन रोज़ पूछना चाहिए, क्या मैं कुछ कसूर किया हूँ क्या आज? एम आई फॉल्ट फ्री? अगर हम सब लोग ये सोचना शुरू करेंगे, ये तो बहुत बड़ी मुद्दा है एजुकेशन का। एम आई फॉल्ट फ्री? मेरे पास कोई कसूर है क्या? अगर मैं इतना भी अगर सोचना शुरू करूँगा, आई थिंक वही तो एजुकेशन है। अगर वो है एजुकेशन है तो एजुकेशन कोई नुकसान नहीं करेगा, ये मान के चलिए, एजुकेशन नुकसान नहीं करेगा। हो सकता है आपके जो क्राइम वगैरह है, जैसे जनरल साहब ने कहा कि वो कारण अलग है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पॉलिटिक्स भी हो सकता है, डिविजन्स हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो हो सकते हैं। बट एजुकेशन इन माय ओपिनियन इज़ नॉट एन एरिया, बिकॉज जो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। एजुकेशन वर्ड जो है पॉजिटिव है। वो जो सत्य साई बाबा जी अब नहीं है, वो ऑलवेज वो कहते थे एजुकेशन इज अ पॉजिटिव टर्म, उसमें कोई नेगेटिव नहीं है। इन दैट सेंस आई एम यूजिंग द वर्ड एजुकेशन। सर, भारत देश में लोग बार बार कहते हैं कि अच्छा शिक्षक कैसे बनना चाहिए। हमारे पास कई क्वेश्चन भी आए हैं कि अच्छा टीचर हम कैसे बन सकते हैं। तो टीचर बनने के लिए मेरी सोच तो है कि ऑटोनॉमी उसके अंदर होनी चाहिए, स्वायत्तता होनी चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा है, समझा है कि 1639 में हार्वर्ड की स्थापना हुई थी। 350 वर्ष के बाद जब हार्वर्ड अपना 350 वर्ष पूरे करने पर अपना फंक्शन मना रहा था, तो वहाँ के राष्ट्रपति 1989 में रोनाल्ड रेगन ने रिक्वेस्ट किया कि हमको डॉक्टरेट की उपाधि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दे। लेकिन वहाँ के वाइस चांसलर ने ये कहते हुए मना किया कि इनका शिक्षा के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है, समाज और सोसाइटी के लिए इन्होंने कोई ऐसा आदर्श काम नहीं किया है जो समाज उसको अनुकरणीय मान सके, इसलिए हार्वर्ड जैसा विश्वविद्यालय इनको डॉक्टरेट की उपाधि नहीं दे सकता। 1986 में
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने निश्चय किया कि हम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर को मानद उपाधि देंगे, क्योंकि मार्गरेट थैचर ने बहुत अच्छा काम किया है, महिलाओं के लिए काफ़ी विशेष रूप से काम किया है और ये महिला ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनको मानद उपाधि देंगे। जब उस फंक्शन में मार्गरेट थैचर आई और उन्होंने अपने स्पीच में बताया कि ब्रिटेन के प्रोफेसरों को पाउंड अच्छे नहीं लगते, वो डॉलर से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए ब्रिटेन से माइग्रेट करके अमेरिका जाते हैं। इतना कहना था कि वाइस चांसलर ने प्रोफेसरों की मीटिंग बुलाई और उसी फंक्शन में मार्गरेट थैचर की डिग्री को कैंसिल कर दिया। जो हम बार बार कहते हैं भारतीय संस्कृति विनाश हो रही है, पाश्चात्य से संस्कृति आ रही है, वो लोग तो इतना उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और भारत में वाइस चांसलर बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए हम कैसे दंडवत प्रणाम करते हैं, ये परंपरा कब तक जारी रहेगी? नहीं, प्रॉब्लम देखिए हिंदुस्तान में प्रॉब्लम एजुकेशन से नहीं है, प्रॉब्लम है सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट जो अपने आप को एजुकेशनिस्ट समझते हैं। आजकल पॉलिटिशियंस भी समझने लगे अपने आप को एजुकेशनिस्ट। प्रॉब्लम वहाँ है। तो देखिए आप जो वाइस चांसलर बनता है, आप तो जानते होंगे वाइस चांसलर कैसे बनते हैं। अभी जो 60% वाइस चांसलर हिंदुस्तान में है, अगर आप उनके बायोडाटा देखेंगे, उनका बायोडाटा जो होना ज़रूरी है विश्वविद्यालय में, वाइस चांसलर का बायोडाटा सबसे अच्छा होना चाहिए। नंबर ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ वाइस चांसलर शुड बी मोर देन एनीबडीज पब्लिकेशन इन द यूनिवर्सिटी। आप जाके देखिए 60 to 70% वाइस चांसलर जो है उनके पब्लिकेशंस अपने फैकल्टी से बहुत कम होते हैं। ये सिचुएशन है। ये तो सिचुएशन आई विल ब्लेम ओनली द सोसाइटी। हम ही तो ये लोग हैं, हम ऐसे लोगों को इनकरेज करते हैं। पॉलिटिशियंस कहाँ बनते हैं? हम लोगों से ही तो बनते हैं। अगर सोसाइटी हम उनको इनकरेज करते हैं ऐसे लोगों को आगे आगे आने के लिए, तो वी हैव टू फेस द म्यूजिक। तो आई डोंट थिंक वी कैन ब्लेम ओनली द इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल वो है ये है, बट सोसाइटी को चेंज होना है। वो चेंज सिर्फ अभी तो हम लोग तो नहीं हो सकते, हम लोग तो खराब लोग हैं। देखिए चेंज अगर होगा तो आप लोग कर सकते हैं। यू आर ऑल यंग पीपल, यू आर सिटिंग हियर, यू कैन चेंज दिस कंट्री। द सोसाइटी हैज़ टू चेंज। अगर आप चेंज चाहेंगे तो ऐसे वाइस चांसलर नहीं होना है, वो ज़रूरी है। तो ये तो है प्रॉब्लम है। वाइस चांसलर्स कैसे बनते हैं? अभी भी कल जो एक आदमी कह रहा था एक लेक्चरर बनने के लिए गुजरात में 5 लाख रुपए देना पड़ता, नहीं एक टीचर बनने के लिए। पता नहीं किस हद तक ये है, मगर हो सकता है। हमने केरल में भी सुना है, कर्नाटक में भी सुना है, हमने देखा भी है। तो ये तो सिचुएशन हमारी सोसाइटी का है। ये सोसाइटी आई डोंट थिंक सिर्फ हम एजुकेशन को ब्लेम कर सकते इसमें। हम तो सोसाइटी हैज़ टू चेंज। ये बहुत छोटी चीज़ है। अगर मैं अपने आप को ये क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ या मैं फॉल्ट फ्री, मेरे को पूछना है, आई शुड आस्क, हम मेरे को खुद को क्वेश्चन रोज पूछना है, आज मैं कोई कसूर नहीं किया है या नहीं, एम आई फॉल्ट फ्री। अगर जब तक मैं ये क्वेश्चन मेरे को नहीं पूछूंगा, इफ़ आई गो ऑन फाइंडिंग फॉल्ट विथ अदर्स, ये सोसाइटी तो मज़ा तो चलेगा ही। बिकॉज एज आई टोल्ड इन द मॉर्निंग, द बेस्ट थिंग इज टू फाइंड गुड थिंग्स इन अदर्स एंड फाइंड फॉल्ट इन मी, तब कुछ हो सकता है। बट ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बट ब्लेम गेम इज नॉट गोइंग टू हेल्प। बट आई थिंक हम तो कहते हैं ऐसे ऐसे जो शिविर आप कर रहे हैं, ये तो एक मिसाल है, एग्जाम्पल है। ऐसे जैसे ऐसे शिविर थ्रू आउट द कंट्रीज हो जाए, थोड़ा तो चेंज आ जाएगा। चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आप तो लोग society बिल्कुल को- सीधे स्टेट बैठो, कोई शोर नहीं करेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सर से हम लोग लिखेंगे। सर, आप भारत देश के एक महान शिक्षाविद हैं, आप इतने अच्छे स्थान पर पहुँचे, आपका काम है पढ़ना पढ़ाना और देश में अच्छा प्रगतिशील नागरिक को बनाना। तो आप हमारे बच्चों को बताइए कि एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए इनको क्या करना चाहिए। हाँ, विद्यार्थी तो बनना है। तो अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए तो आज के हिसाब से मैं कहूँगा कि आपको देखिए क्लास में क्वेश्चंस पूछना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हर क्लास में आपको हर एक स्टूडेंट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन पूछना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई इश्यू हो,
जो मैथमेटिक्स का इश्यू हो, लैंग्वेज का इश्यू हो, जैसे हिंदी का विषय, बिकॉज मैं तो हिंदी का आदमी नहीं हूँ, हर हमेशा मेरे को तो ये जो पुलिंग स्त्रीलिंग है बहुत प्रॉब्लम है। ये मैं क्वेश्चन मेरे टीचर को पूछता था, आई एम टॉकिंग बहुत पहले। वो टीचर भी हम नहीं जानते थे क्यों ये हिंदी में नपुंसकलिंग नहीं है, होगा पता नहीं, बट सब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, ये क्यों है, ये प्रॉब्लम है। देखिए ये क्वेश्चन तो हमको पूछना है। तो जैसे मैथमेटिक्स में y-2 इंटू -3 इज +6, ऐसे क्वेश्चंस पूछना है। अगर कोई दूसरा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर कोई 3 स्केल्स ले लो, 3 स्केल्स को एट द एंड ऑफ द स्केल छोटा होल बना के वो स्क्रू से फिट कर दो, अगर ट्राइंगल बन जाता है, आप कितना भी फोर्स लगा लो साइड में, इधर 10,000 हाथिया, इधर 10,000 हाथिया, अगर बगैर उसको ब्रेक करे उसका शेप चेंज होता भी नहीं है। ये क्यों ऐसा होता है? अगर क्वाड्रिलैटरल है तो आपको बहुत सारे चेंजेस हो जाएगा। ये है सिंपल क्वेश्चन है, मगर हम ये क्वेश्चंस पूछना ज़रूरी है। छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर हम क्लास में पूछेंगे बच्चों को, टीचर्स को पूछना है, हमारे पेरेंट्स को पूछना है, जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में सभी को पूछना है, सब एल्डर्स को आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन वो ऐसा वाला क्वेश्चन है जिससे कोई मतलब ही नहीं है, बट क्वेश्चंस ऐसे पूछो जो उसका मतलब है। हम सब लोगों को क्वेश्चंस पूछना है, बगैर टीचर आपको क्वेश्चंस पूछे। स्टूडेंट शुड आस्क क्वेश्चंस। आई थिंक रोज अगर आप एक क्वेश्चन अपनी टीचर को पूछेंगे, आप में बदलाव जरूर आएगा, वो बहुत ज़रूरी है। आई मीन ये एक है, बहुत सारे हैं, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, भारत के आज़ादी के बाद अभी हमारा 65 साल में हायर एजुकेशन 12.5% तक पहुंचा। चाइना हमसे 1 वर्ष बाद आज़ाद हुआ, उनका हायर एजुकेशन इस समय 28% है। सिंगापुर का 32% है। अमेरिका का 50% से ऊपर है। तो क्या आप ये मानते हैं कि भारत का हायर एजुकेशन 2020 तक, हम कहते हैं दुनिया का सुपर पावर कंट्री बनेगा, हमने बहुत विकास किया है, वहाँ हम ये भी देखते हैं कि पूरे विश्व में जितने गरीब लोगों की संख्या है उसकी 1/3 संख्या भारत देश के अंदर अकेले है। पूरे विश्व में जितने अशिक्षित लोग हैं उसकी 1/3 से ज़्यादा अशिक्षितों की संख्या हमारे देश में है। 6.5 करोड़ बच्चे इस देश में भीख मांग रहे हैं। 3.5 करोड़ से ऊपर इस देश में स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्राइम और करप्शन की रेशियो में पूरे विश्व के 169 देश में 119वें स्थान पर हम बैठे हैं। तो हमारी शिक्षा इसमें कि सुधार करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? देखिए, प्रगति तो हो रहा है हिंदुस्तान में, ऐसी बात नहीं, प्रगति हो रहा है। जो लिटरेसी रेट है प्राइमरी स्कूल का तो 95% ऑलमोस्ट 100% हो गया है। आपकी बात ठीक है कि सिर्फ 12% है हायर एजुकेशन, उससे थोड़ा कमी है, ज़्यादा नहीं है। उसका कारण, मेन कारण तो जो है स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन में एकदम डिसजॉइंट है, डिस्कनेक्ट है, दोनों मिलते नहीं हैं। एक तो बहुत ज़रूरी है दोनों मिले। वो उसका कारण तो स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे जितने सारे एजुकेशन पॉलिसीज़ बनते हैं, जो हमारा 1986 का पॉलिसी है, अब मेरे ख्याल से दूसरा नया पॉलिसी आना बहुत ज़रूरी है। 86 पॉलिसी तो ठीक है, अभी बेस्ड ऑन प्रेजेंट हम कितना चेंज कर सकते हैं। देखिए, एक दिन हमने RTE शुरू किया, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब जो भी लड़का 6 to 14 ईयर्स में हर एक को स्कूल में रहना ज़रूरी है। अगर 14 ईयर्स का है तो उसको 8th स्टैंडर्ड में रहना, 6 का है तो 1st स्टैंडर्ड में रहना है। ये तो कानून तो बनाते जाएंगे हम, सब लोग कहेंगे कानून बनाओ कानून बनाओ। आज अन्ना हजारे भी कह रहे कानून बनाओ, सब लोग कहेंगे कानून बनाओ। कानून तो बन गए, RTE। कानून बनने से एक मतलब नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। वो ज़रूरी है कि बहुत ज़रूरी चीज़ जो है हिंदुस्तान में, ये नंबर ऑफ टीचर्स बहुत कमी है, और टीचर्स की क्वालिटी भी कमी है। जब तक को क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगा, भाई क्वालिटी में हम तो एकदम बहुत मून पे जाने का नहीं कह रहा हूँ, हम चाहते एक टीचर का क्वालिटी इतना ही होना चाहिए, वो टीचर क्लासरूम में एंटर हो। अगर मैथमेटिक्स का टीचर है तो मैथमेटिक्स पढ़ाए, या लैंग्वेज का टीचर तो लैंग्वेज पढ़ाए,
और साइंस का टीचर तो साइंस में पढ़ाई, अगर इतना भी करे, इतना क्वालिटी काफ़ी है। अगर वो हमको जो देखने में पड़ता है, जो स्टैटिस्टिक्स कहता है, नियरली 12 to 13% टीचर्स क्लास में जाते भी नहीं हैं, एब्सेंटीज, ये सिचुएशन है। और कुछ स्टेट्स में ऐसा है, सबलेट कर देते हैं। जो टीचर है अपने किसी युवा को कह देते आप क्लास ले लो, हम आपको 1,000 रुपये दे देंगे, और टीचर कहाँ रहते भगवान जाने, ऐसे भी सिचुएशंस है। तो ये होना, ये जो टीचर बनता है वो बहुत आइडियल होना ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप रियल डेफिनेशन ऑफ टीचर आप देखेंगे, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है, एक्चुअल जो रियल टीचर है, वन हु स्पीक्स ट्रुथ, टीचर को ट्रुथ बोलना चाहिए, स्पीक ट्रुथ एंड कम्युनिकेट ट्रुथ, ट्रुथ को कम्युनिकेट करना है, एक्सपीरियंस करना है ट्रुथ, एंड देन प्रैक्टिस ट्रुथ। ये बहुत बड़ी चीज़ है ये टीचर के लिए। बट अगर इतना भी नहीं करे, एटलीस्ट क्लास में जाए, अगर मैथमेटिक्स पढ़ाना तो मैथमेटिक्स पढ़ाए, अच्छे मैथमेटिक्स पढ़ाए। अच्छे का मतलब ये है जो सिलेबस में उतना भी पढ़ा हो, ये नहीं हो रहा। तो ये तो टीचर्स की मेजर प्रॉब्लम जो हिंदुस्तान में है, ये अभी तो राइट नाउ नंबर ऑफ टीचर्स बहुत कम है, बहुत कम है। अभी हम लोगों को प्राइमरी लेवल में 6 लाख से ज़्यादा टीचर्स चाहिए, और हायर एजुकेशन में तो बहुत ही कम है। आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ देखिए, वो 50% से कम टीचर्स है। टीचर्स की संख्या तो बहुत कम है, 50% से कम है। तो जब ये सिचुएशन है, तो ये तो गवर्नमेंट ही कर सकता है कि उसका संख्या बढ़ा दे। गवर्नमेंट नहीं तो कोई प्राइवेट एजेंसीज हो या कॉरपोरेट्स हो, वो अगर कॉरपोरेट्स तो इतना भी वो नहीं बने कि उदार नहीं बने कि वो अच्छे टीचर्स प्रोड्यूस करे, कि यूनिवर्सिटी शुरू करिए। हो सकता है एक दिन आ जाए कॉरपोरेट्स भी यूनिवर्सिटी शुरू कर देंगे और अच्छे अच्छे टीचर्स आ जाएंगे। बट एक तो ये बहुत मेन मुद्दा है कि नंबर ऑफ टीचर्स 50% से कम है यूनिवर्सिटीज़ में। ये बहुत बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। और जो ठीक है, जो दूसरा बात जो है, एजुकेशन इज कनेक्टेड टू एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से कोई कनेक्शन है ही नहीं। देखिए, एक हम कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी जो है उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉय कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप डिग्री ले लिया आपको जॉब मिल जाएगा। ये तो एजुकेशन का मकसद ही नहीं है। एजुकेशन का मकसद आपको एम्प्लॉयमेंट चांसेस बढ़ा देंगे। आप कैसे इंजीनियर बनेंगे, या आप अगर वोकेशनल एजुकेशन करना है तो कैसे बनेंगे, पॉटरी करेंगे या आर्ट्स के कुछ चीज़ करेंगे, जो भी है, या वो बात अलग है। तो हाई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। बट ये बात नहीं है कि प्रगति नहीं हो रहा है, प्रगति तो हो रहा है, प्रगति हो रहा है। हो सकता है इतना अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, बट अगर आप उस ज़माने की देखेंगे तो उस टाइम में तो बहुत कम लोग, बहुत कम कॉलेजेस थे, बहुत कम स्टूडेंट्स थे। मेरे ख्याल से अभी तो मोर देन 100 टाइम्स व्हाट इट वाज इन 1947। अभी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन 100 टाइम्स। ये तो है, प्रगति तो है, बट राइट डायरेक्शन वाला ये तो डिबेटेबल है। बट हम तो चाहते हैं अगर विलेजेस में जो नहीं थे पहले, अभी तो कुछ भी तो अगर एजुकेशन है तो अच्छा है। If there's a question, if there are many educated people in our country, so why the crime or corruption takes place? What is the necessity of the education if there are these types of problem? अभी भी जनरल साहब ने भी कुछ कहा कि ये क्राइम क्यों हो रहे हैं। क्राइम तो ठीक है हो रहे हैं। उन्हें तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया जम्मू कश्मीर का। ही नरेटेड सो ब्यूटिफुली, ही गिव ए पिक्चर। उसमें राजनीति है, उसमें फ्रस्ट्रेशन है, उसमें बहुत सारे की चीज़ें, वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। बट मेन मुद्दा जो एक क्राइम क्यों शुरू कर देते हैं, ये मतलब नहीं है कि पहले क्राइम नहीं था। आप देखिए महाभारत टाइम से भी आपको क्राइम दिखाई देता है। उस टाइम में भी शकुनी थे, इस टाइम में भी शकुनी थे। ये क्राइम तो कंटिन्यूम है, ये तो होते रहता है। क्राइम ऐसी बात नहीं है कि क्राइम पहले नहीं थे अब ज़्यादा है। बट क्वेश्चन अभी ये है हम क्राइम को कैसे कम करना चाहेंगे।
द मेन मुद्दा जो है, जो बेरोजगार है, बेरोजगार को हम उनको डायरेक्शन देना चाहिए, कैसे वोकेशन ले सकते हैं, वो खुद कैसे काम कर सकते हैं, वो घर में भी एजुकेशन होगा, स्कूल में भी एजुकेशन होगा, वो जैसे ऐसे शिविर है इसमें भी होगा, ये सब तो होगा, बट इवन देन ये वही लोग क्राइम करते हैं, उसका नेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन हम सबको, किसी को पता नहीं वो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। गेस तो कर सकते ऐसे ऐसे हो सकता है, बट क्राइम नहीं करना है ये तो हम सब मानते हैं, एजुकेशन भी मानता है, सब मानता है, बट इसके लिए एक ही ज़रूरी है कि आप जो यंगर जनरेशन है, यंगर जनरेशन को अगर क्राइम नहीं करना चाहेंगे तो आपको हंसते रहना है। आई थिंक यू नीड टू कीप स्माइलिंग। आप हंसने का मतलब मैं इतना ही कहूँगा, आप खेलते रहो, आप खुश रहो, दूसरों में गलतियाँ नहीं ढूंढो, आप अपने आप को संतुष्ट रखो, हैप्पी रहो। आई थिंक अल्टीमेट एम जो आप खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहना है। ये तो बहुत आसान लगता है, बट खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहने के लिए तो हो सकता है आप अपने मैथमेटिक्स ठीक से करो, साइंस ठीक से करो, या हो सकता है खेल में ठीक करो, फिजिकल एजुकेशन करो, व्यायाम करो, लोगों से बात करो, यहाँ घूमो वहाँ घूमो, सब करो। ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर खुश, ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये वीकनेस है, ये ह्यूमन वीकनेस है। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, अनहैप्पीनेस, ये वीकनेस है। ये तो आप समझ ले कि ये सब जो चीज़ है, क्राइम, क्राइम इज अ वीकनेस। ओनली वीक पर्सन्स विल गेट इन टू क्राइम। जो स्ट्रांग आदमी कभी क्राइम नहीं करते, ये मान के चलिए। तो ये की चीज़ है कि हम क्राइम को कैसे कम करना है। एजुकेशन कुछ काम कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट 100% तो हर जगह मुश्किल है। और व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन इफ देयर आर नो दिस टाइप, नो नो, दिस इज नॉट, आई डोंट एग्री विद दिस क्वेश्चन। तो हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं, एजुकेशन इज ए पॉजिटिव टर्म। एजुकेशन कभी आपको नेगेटिव लीड नहीं करता है। अगर नेगेटिव लीड करता है तो एक आपका वीकनेस हो सकता है, आपका संस्कार हो सकता है, या कोई वातावरण हो सकता है, वो सब बात अलग है, वो तो एनवायरनमेंट का बात है। बट आई डोंट थिंक एजुकेशन एज सच आपको मिसलीड नहीं करता है। ये तो मान के चलिए, एजुकेशन कभी मिसलीड नहीं करता है। एनवायरनमेंट कर सकता है। एनवायरनमेंट को अगर आपको ठीक करना है तो जो एनवायरनमेंट लोग, बड़े बड़े लोग हैं, जैसे लोग हैं, वो लोगों को कुछ सोचना चाहिए। हम सब लोगों को सोचना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ भाषण देने से काम नहीं होता, ये मान के चलिए। भाषण तो देते रहेंगे, भाषण देने से हमको लोगों से मिलना है, कितना हम उनके साथ काम कर सकते हैं वो बहुत सा नहीं, बट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंग। दूसरा क्वेश्चन जो है, वॉट एवर वी लर्न, इज इट naturally applicable in the field, then what do you suggest about application of knowledge? अच्छा, ये जो ये application of knowledge के बारे में है, जो नॉलेज जो आजकल, जो मोस्ट ऑफ देम जो स्कूल में आजकल होता है वो नॉलेज ही है। जो पढ़ते हैं या रटते हैं या जो भी करते हैं वो सब नॉलेज है, बट एप्लीकेशन बहुत कम होता है। उसके कारण दो तीन है। एक तो टीचर सोचता नहीं कि एप्लीकेशन कैसे करना है। इसलिए है कि मैं मेरा खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जब मैं मैथमेटिक्स टीच करता था, मैं सोचता था अरे ये एप्लीकेशन में कहाँ ढूंढूँ। हो सकता है छोटा मोटा एप्लीकेशन, बट ये एप्लीकेशन कैसे मैं डे टू डे में करूँ। माई ओन इनेबिलिटी, वो खुद का भी तो इनेबिलिटी है अप्लाई करने का। वो इतना आसान नहीं कि जो अप्लाई हर चीज़ को अप्लाई करते जाए। बट एक चीज़ हो सकता है, जो नॉलेज आप करते हैं उसको अप्लाई सोसाइटी में कैसे करना है। जिस दिन आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं खुद को, उस दिन तो आप बड़े प्रसन्न रहेंगे। अगर वो आप एटलीस्ट शेयर करेंगे लोग, दैट इटसेल्फ इज एन एप्लीकेशन। अगर आप अपने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर लोगों को अप्रिशिएट वो शेयर करेंगे, आज मैंने ये काम किया है, इफ आई शेयर दैट थिंग, दैट इटसेल्फ इज एन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। बट हो सकता है जैसे मैथमेटिक्स को अप्लाई करना डे टू डे लाइफ में, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। जैसे हमने, आई विल गिव माय ओन एग्जांपल। जब मैं
किसी कॉलेज में पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं खुद ये किचन वो कुकिंग करता था। एक दिन हमने जब रोटी बनाया, किसी ने हमको सिखाया नहीं है, बट जब हमने रोटी को सीख दिया वो एकदम फुटबॉल बन गया, एकदम फुटबॉल। आई एम गिविंग माई ओन एक्सपीरियंस। वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो सकती मेरे के लिए, तो बहुत बड़ी चीज़ बन गई एकदम फुटबॉल। वो कैसे बन गया, ये हवा अंदर कैसे चला गया, इतना फुटबॉल बन गया। बट उसके बाद सोचना तो शुरू कर दिया मैंने, ये हवा कैसे चला गया, हाउ डज इट गो, पूरी क्यों फूलते हैं, ये अंदर कैसे हवा चला जाता है। आई थिंक ये सोचने से भी दैट इज सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ एप्लीकेशन। क्यों ऐसे रोटी एकदम फुटबॉल बन जाता है, क्यों ये सब एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस वो बहुत सिचुएशनल है। वो एप्लीकेशन के बारे में तो अगर लेक्चर देना है तो मेरे को 1-2 घंटे लगेगा। स्पेशली मैथमेटिक्स एप्लीकेशन, बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडलिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो सिर्फ एप्लीकेशंस के बारे में ही सोचता है। इंजीनियरिंग में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस तो है, बट नॉलेज एप्लीकेशंस मेरे ख्याल से फॉर ए कॉमन मैन, अगर आपने जो खुश हो जाते हो नॉलेज मिलने के बाद, अगर आप वो जो खुश जब हो जाएंगे, अगर आप शेयर करेंगे लोगों से, नथिंग लाइक दैट, दैट्स अ बिग एप्लीकेशन।